लोकप्रिय टीवी सीरियल बालिका वधू से चर्चित दादी सास सुरेखा सीकरी आज हमारे बीच नहीं रहीं। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद से टीवी जगत के साथ बॉलीवुड में भी उनके जाने को लेकर शोक की लहर है। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने अपनी अभिनय की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद न केवल टीवी जगत में बल्कि फिल्म जगत में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उनके जाने को लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया है। किस तरीके से उनके अभिनय ने छाप छोड़ी और क्या कुछ अभिनय उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सीखा, इसको लेकर बात करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर सुरेश शर्मा से। कहेंगे कि सुरेखा जी का जाना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि सुरेखा जी उन शख्सियतों में से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम को बहुत ही आगे तक की लेकर के गई हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विख्यात करने में, उसकी ख्याति में सुरेखा जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्योंकि बहुत सारे युवा रंगकर्मी या कलाकार उनको देखने के बाद और ये जानने के बाद कि सुरेखा जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक हैं या सुरेखा जी सरीके और भी जो उस दौर के हमारे स्थापित कलाकार रहे हैं, उनको देखते हुए लोग इधर आकर्षित हुए और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में वो आए हैं। जहाँ तक कि सुरेखा जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं या उनके अभिनय कला की बात करते हैं, तो आज भी सुरेखा जी हूँ या उत्तरा जी हूँ या उस दौर की एक दो और अभिनेत्रियाँ ऐसी कि हमको आज भी वो जो जगह वो छोड़ के गई थी, आज भी वो जगह भर नहीं पाई है, आज भी वो जगह रिक्त है। लेकिन ये एक उम्मीद थी कि ठीक है, सुरेखा जी हमारे रंगमंच में अभी इस समय नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो मीडिया के अंदर मौजूदगी भी हमें इस बात की सुखद एहसास कराता था। हम बड़े प्राउड के साथ कहते थे कि देखिए ये सुरेखा जी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, यहाँ से निकली हुई हैं, और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता था जब वो परफॉर्म करती थी। चाहे हम महाभोज की बात करें, चाहे हम बेगम के तकिए की बात करें, इस तरह की तमाम अनगिनत प्रस्तुतियाँ रही हैं। हम लोग उनकी प्रस्तुतियों को, उनके अभिनय को देख देख करके बड़े हुए हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम छात्र के रूप में आए या उसके पहले भी हमने उनको परफॉर्म करते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की देखा, और कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो हम लोग नहीं देखते थे। और देखने के बाद एहसास होता था कि नहीं, कितनी पुख्ता जब वो मंच पर होती हैं कुछ और होती हैं, और मंच के से जब बाहर होती कुछ और होती हैं। तो ये जो संजीदगी थी अभिनय को लेकर के, वो सुरेखा जी जैसे या उस दौर की कुछ जो अभिनेत्रियाँ या अभिनेता रहे हैं, उस दौर के लोगों में ये चीज़ खास पाई जाती थी, और जिसको हम लोग देख करके कहीं ना कहीं बहुत प्रोत्साहित होते थे और प्रेरित होते थे। जी सर, आपने बताया जैसे कि उस समय आप स्टूडेंट थे, आपने उन्हें परफॉर्म करते हुए जी देखा था। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो बताएंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे जैसे महाभोज की बात करें, मनोहर सिंह जी के साथ वो एक्ट कर रही थी और बहुत छोटा सा किरदार था। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि किरदार कभी छोटा नहीं होता है, अभिनेता छोटा या बड़ा होता है। ये बात को यथार्थ में उन्होंने स्थापित किया है। जब वो एक छोटे से सीन में आती हैं दास साहब के साथ, और उनका पंखा हिलाना और 2 या 4 संवाद बोलना और चले जाना, तो पूरे नाटक में उनकी मौजूदगी बनी रहती है। तो ये जो कहा जाए कि कुछ किंवदंतियाँ होती हैं, उनमें से हमारी सुरेखा जी, उत्तरा जी या उस दौर के और भी एक दो हमारी अभिनेत्रियाँ, डॉली जी जैसे लोगों की हम बात करें, तो ये उन्होंने स्थापित किया। आज उनका जाना, क्योंकि वो ठीक है रंगमंच में अब सक्रिय नहीं रह गई थी, लेकिन रंगमंच में जो उन्होंने अपना जगह बनाई थी या जहाँ से छोड़ के गई थी, वो जगह रिक्त रहेगी। वो जगह का भर पाना नामुमकिन है। जी, रेपेट्री में भी 10 साल तक उन्होंने काम किया, उसके लिए क्या है? रेपेट्री में उन्होंने जो भी काम किया आज तक की, उनके जो अभिनय या जिन नाटकों में उन्होंने प्रस्तुति किया या अभिनय किया, आज भी लोग, दर्शक उनको याद करते हैं। हमने कुछ प्रस्तुतियां रिपीट की थी, जैसे कि बेगम का तकिया की अगर हम बात करें, डायरेक्टर वही थे, कास्ट बदली थी रंजीत कपूर जी, लेकिन जिन लोगों ने वो प्रस्तुतियां दोबारा जब रेपेट्री ने किया, तो तब भी कुछ दर्शक उस टाइम के थे, तो वो दर्शक तब भी उत्तरा जी को और सुरेखा जी को याद कर रहे थे।
मतलब वो छाप। हाँ, तो वो जो रंगमंच में एक अभिनय की जो उन्होंने एक छाप छोड़ी है, जो मापदंड स्थापित किए हैं, वो, और ये बात मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई भी हिच नहीं है इस बात में। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे, हमारे समकालीन लोगों को, कि जो सुरेखा जी और उत्तरा जी या डॉली जी या नूतन सूर्या जी, उन लोगों ने जो जगह बनाई थी या जो ऊंचाइयां छुई थी, आज भी वहाँ तक की कोई नहीं पहुँच पाया है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे रंगमंच के लिए भी। सर, न केवल टीवी इंडस्ट्री में बल्कि फिल्म जगत में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनका जो सबसे लंबा सीरियल जो मुझे देखने को मिला था, वो शायद विदाई था। वो राजस्थान की पृष्ठभूमि के ऊपर कलर्स का या था, किसका था, बालिका बधू था। तो इतने लंबे दौर तक की, और बहुत सारे लोग सुरेखा जी की वजह से भी उस सीरियल को देखना पसंद करते। तो हमारे जैसे लोग जो कि बहुत कम देखते, लेकिन हाँ, सुरेखा जी को ज़रूर देखने के लिए हम कभी कभी उस पे जाते थे। कि उन्होंने चाहे रंगमंच हो, चाहे टीवी या हम फिल्म की बात करें, जहाँ पे भी गई उन्होंने वो अपनी छाप छोड़ी है। तो कमी तो उनकी रहेगी, और वो कमी जैसे कि आप देखें कि हमारे वो जब गई थी सुधा शिवपुरी जी, उनका इनका यानी कि एक अध्याय जो है लगभग वो खत्म। डायरेक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि जब वो एनएसडी में एक छात्र के तौर पर आए थे, तब सुरेखा सीकरी यहाँ पर अभिनय करती थी और उन्होंने सुरेखा सीकरी जी को अभिनय करते हुए देखा था और उनके अभिनय से बहुत कुछ सीखा था। आज उनके जाने से अभिनय का एक बहुत बड़ा अध्याय जो है समाप्त हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरेखा सीकरी जब मंच पर जाती थी तो उनका चाहे कितनी भी देरी का प्ले हो या कितनी भी देरी का रोल हो, वो किसी भी रोल को छोटा या बड़ा नहीं समझती थी, उस रोल को पूरी शिद्दत के साथ निभाती थी। आज उनके जाने से बहुत बड़ा लॉस जो है अभिनय जगत को हुआ है। लोग उनके अभिनय को हमेशा याद रखेंगे और उनके द्वारा जो किरदार निभाए गए हैं वो हमारे बीच हमेशा याद किए जाएंगे। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।